दोस्तों आप एक सीएसपी संचालक है, एईपीएस का काम करते हैं तो आपके लिए बैड न्यूज़ है। आखिर ये बैड न्यूज़ क्या है, तो एईपीएस को लेकर है। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आखिर एईपीएस से रिलेटेड क्या बैड न्यूज़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर क्या होता था कि हम लोग कस्टमर के अकाउंट से आधार के जरिए पैसा विड्रॉ करते थे और उनको पैसा दे देते थे, बदले में मुझे कमीशन भी मिलता था। उनके बाद बहुत सारे ऐसे सीएसपी संचालक हैं जो कि ओवरचार्ज भी करते हैं। क्योंकि ओवरचार्ज नहीं करेंगे तो उनका पेट्रोल का खर्चा भी उस कमीशन के अमाउंट से ऊपर नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से क्या करते हैं सीएसपी संचालक, 1000 रुपये या 2000 रुपये विड्रॉ करते हैं तो कस्टमर से 10 रुपया 20 रुपया इस तरह से, यानी 1000 पे 10 रुपया का जो है 1% चार्जेज करती है। इसी बीच अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और कैनरा बैंक जो है एईपीएस संचालक का मुश्किल बढ़ा दिया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने क्या किया कि अगर आप एक ट्रांजैक्शन महीना में एईपीएस का करते हैं तो ही फ्री है। उनके बाद अगर किसी भी कस्टमर का आप एईपीएस का ट्रांजैक्शन करते हैं कहीं पर भी किसी प्राइवेट एईपीएस आईडी से, तो आपको वहां पे 23 रुपया का चार्जेज पे करना पड़ेगा। 18 रुपया प्लस जीएसटी, यानी 23 रुपया का चार्जेज जो है आपको पे करना पड़ेगा। यानी बैंक कस्टमर के खाते से काट लेगी। अगर आप 100 रुपया भी निकालते हैं या फिर 10,000 रुपया भी निकालते हैं तो इस कंडीशन में आपके अकाउंट से 23 रुपया बैंक काट लेगी। उनके बाद कस्टमर जो ओवरचार्ज कर रहा था, तो ऐसे में क्या होता है कि अब ओवरचार्ज मान लीजिए आप कस्टमर से ले रहे हैं या फिर आप अकाउंट में ही डिडक्शन कर रहे हैं, तो इस तरह से कस्टमर के मन में थोड़ा सा डाउट आता है कि उनके पैसे में जो फ्लक्चुएसन होता है। तो आप लोग जानते हैं कि गाँव घर के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनको आप कितना समझा लीजिए लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है। सेम कंडीशन है कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक का भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें भी आप महीना में अनलिमिटेड यानी 20-30 ट्रांजैक्शन तक कर सकते हैं और प्रत्येक ट्रांजैक्शन का आपको चार्जेज पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये क्या लगता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और कैनरा बैंक अपडेट लाकर बहुत अच्छा किया या फिर बहुत ही हम एईपीएस संचालक के लिए गलत हुआ? क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि अब बहुत सारे लोग अवेयर हो जाएंगे बाद में कि अगर पैसा डिडक्शन होता तो हमारे पास पैसा विड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, या फिर आएगा तो पहले मान लीजिए 4 ट्रांजैक्शन होती थी, अब एक ही ट्रांजैक्शन के बाद अगर कटता है तो ऐसे में ज़्यादा कस्टमर नहीं आना चाहेगा। और हमारे और आपके, अगर आपके पास भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या कैनरा बैंक के कस्टमर आते हैं तो बिजनेस में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।